शिव महापुराण की जय। आज शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने वाले हैं। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार समय आने पर उसने एक बड़ा ही बलशाली पुत्र उत्पन्न किया, जिसके तेज से दसों दिशाओं जलने लगी। आज वैशाख मास महात्म में आगे की कथा को हम सभी श्रवण करने वाले हैं। इस प्रकार समय आने पर उसने एक बड़ा ही बलशाली पुत्र उत्पन्न किया, जिसके तेज से दसों दिशाएं जलने लगी। अनेकों अनर्थ सूचक उत्पात हुए। उसका शरीर पत्थर जैसा कठोर और पर्वत जैसा महाविशाल था। उसका नाम तारकासुर पड़ा। वह देवताओं को जीतने के लिए तप करने लगा। वह मधुवन में जा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए विधि पूर्वक घोर तप में लीन हो गया। 100 वर्षों तक नीचे की ओर मुख करके कई प्रकार की विधियों से उसने हजारों वर्ष तक तपस्या की। उसकी तपस्या के तेज से सभी लोग जलने लगे। इंद्र का सिंहासन भी हिल उठा। समस्त देवता मेरे पास आए। मैं तारकासुर को वर देने उसके पास पहुंचा। तारक मुझे प्रणाम कर वर मांगने लगा। उसने कहा, मुझसे बलि कोई ना हो। जब शिव जी के वीर से उत्पन्न पुत्र सेनापति होकर मुझ पर सहस शस्त्र प्रहार करे, तभी मेरी मृत्यु हो। मैंने उसे यह वर दे दिया। वह मनोवांछित वर पाकर शोणितपुर को चला गया। शुक्र जी ने मेरी आज्ञा से उसे त्रिलोकी का राजा बना दिया। वह अपनी आज्ञा में चराचर का परम पीड़क हो गया। इंद्रादि से जो चाहा ले लिया। उनका इरावत भी अपने पास मंगा लिया और कुबेर से 9 निधि छीन लिया। वरुण से श्वेत घोड़ी, ऋषियों से कामधेनु, सूर्य के उच्च श्रवा घोड़ा। इस प्रकार त्रिलोकी में जितनी भी वस्तुएं अच्छी थी, सबको वह अपने पास मंगा लिया। फिर यह तीनों लोगों को जीतकर इंद्र हो गया और अद्वितीय राज करने लगा। देवताओं को उसके स्थान से निकालकर वहां पर दैत्यों को बसा दिया और देव योनि को स्वकर्म में नियुक्त कर दिया। हे नारद, तब देवता इंद्र को अग्रणी बनाकर मेरे पास विह्वल होकर आए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, जब सब देवताओं ने आकर मेरी स्तुति की तो मैं यथार्थ और हृदय को प्रिय लगने वाली उस देव स्तुति को सुनकर प्रसन्न हो बोला, हे देवताओं, तुम्हारा स्वागत है। कहो तुम किस लिए आए हो। जब तारकासुर से भयभीत देवताओं ने अपना सब दुख कहा, जिससे वह त्रैलोक को पीड़ित कर रहा था, मैंने कहा, हे देवताओं, तारकासुर तो मेरे ही वचनों से बढ़ा है। मैं उसे कैसे मारूं? जिससे जो बढ़े उसी से उसका नाश होना उचित नहीं। तुम्हारे इस कार्य को भगवान देवदेवेश्वर भगवान शंकर ही कर सकते हैं, परंतु वह भी बिना प्रेरणा दिए नहीं कर सकते। यदि उनसे उत्पन्न पुत्र चाहे तो वह उन्हें मार सकता है, अन्य कोई नहीं। परंतु उनका ऐसा पुत्र है कौन जिसके लिए कहें? हाँ, इसका एक उपाय है जिससे हम सबको करना चाहिए। दक्ष की पुत्री सती जिसने अपना शरीर त्याग दिया, वही अब हिमांचल के सकाम से मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई है। उस कन्या को तुम जानते ही हो। यदि शिव जी उसको ग्रहण कर लेवे तो यत्न कर तुम लोगों का यह कार्य निश्चित है पूर्ण होगा। फिर उसी से ऊर्ध्वरेता शिव जी द्वारा एक महाबलशाली पुत्र उत्पन्न कराकर अपन यह कार्य साधन करो। तब तक मैं उस दैत्य के स्थान पर जाकर बुरे हट से निवृत्त करता हूँ। अब आप लोग अपने स्थान को जाइए। देवताओं के ऐसा कहकर मैं तारकासुर के पास गया और उसे पृथ्वी पर जाकर राज्य करने को कहा। वह मेरी बात मान स्वर्ग को छोड़ पृथ्वी पर चला आया और शोणितपुर को अपनी राजधानी बनाया। उधर मेरा वाक्य मानकर देवताओं ने इंद्र से जाकर सत परामर्श किया
बोली श्री शिव महापुराण की